मुगलों को लेकर देश में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में भी इस पर घमासान जैसी स्थिति है। बुद्धिजीवी भी आपस में भिड़ रहे हैं, इतिहासकार भी गुत्थम गुत्था कर रहे हैं आपस में। कहा गया कि एनसीईआरटी ने मुगल वंश का पूरा कार्यकाल बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक का सब हटा दिया पाठ्यक्रम से। इसलिए इरफान हबीब जैसे जो इतिहासकार हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अत्याचार हो कर दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी सफाई दे रही है कि भाई ऐसा हुआ नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है, विशेषज्ञों की समिति ये करती है। लेकिन मैं आज जब देश की बात करने आया हूं आप लोगों के साथ, तो मैं एक नए दृष्टिकोण को आपके सामने रखना चाहता हूं। मुगलों के शासनकाल को इतिहास से हटाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन हां, अभी जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है मुगलों के शासनकाल का, उसका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो एक पक्षीय है, वो मुगलों के अनावश्यक महिमा मंडन से ग्रसित है। वो ऐसा इतिहास है जो ये बताने और जताने की कोशिश करता है कि मुगल आए तो हिंदुस्तान में कला आई, संस्कृति आई, स्थापत्य कला आई भवन निर्माण की का शऊर आया। ये जो लाखों किस्म के झूठ हैं ये हटने चाहिए। औरंगजेब टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था, ये मोटे मोटे हरफ में इतिहास की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता रहा, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताते कि औरंगजेब ने एक बार शहर भर के फकीरों को खाने पर आमंत्रित किया और उसके बाद उनकी गुदड़ी उतरवा ली, क्योंकि उसको किसी ने बताया था कि इनके पास बड़ा माल रहता है। तो भिखारियों को भी लूट लिया बुलाकर। ये नहीं पढ़ाया जाए फिर। ये एक पक्षीय महिमा मंडन क्यों? अकबर महाबलिष्ठ, जब अकबर की बात आती है तो लोगों के दिमाग में मुगल आजम में पृथ्वीराज कपूर आ जाते हैं, बड़ी बड़ी मूछें, शेर जैसा शरीर। नहीं, उस समय के निष्पक्ष दस्तावेजों को देखें तो अकबर निहायत कुरूप, छोटे कद का, एक पैर में उसके समस्या थी, ऐसा बादशाह था। तो ये जो झूठ है नाना प्रकार के ना, कहा जाता है कि लोग कह रहे हैं अच्छा मुगलों को नहीं पढ़ाएंगे, मुगलों को हटा देंगे क्या आप? तो लाल किले का क्या करेंगे, ताजमहल कहां से बता, किसने बनाया बताएंगे, कुतुब मीनार, ठीक। लेकिन आपको यह भी पढ़ाना चाहिए इतिहास में कि मुगल जब बाबर आया था तो ना तो अपने साथ पैसा लाया, ना सोना लाया, ना चांदी लाया, ना हीरे लाया, ठीक। न जमीन उनकी थी, न आदमी उनके थे बनाने वाले नक्शा, न मिस्त्री उनके थे। फिर पैसा भी हमारा, जमीन भी हमारी, मजदूर भी हमारे, मिस्त्री भी हमारे, पत्थर भी हमारा, घिसाई करने वाला भी हमारा। सिर्फ मकबरा उनका था, शाहजहां का और उनकी बेगम का, ताजमहल में। ये तो समझिए ना, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाए, बताया जाए। वो आए थे लूटने के मिजाज से, यहां अच्छा जम गया, यही रह गए। आप औरंगजेब का जब महिमा मंडन करते हैं तो ये क्यों नहीं बताते कि सोमनाथ में औरंगजेब ने क्या किया,
ये क्यों नहीं बताते कि विश्वेश्वर महादेव काशी में औरंगजेब ने क्या किया? ये क्यों नहीं बताते कि औरंगजेब के समय मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर की क्या, जन्मभूमि इस पर स्थित मंदिर की क्या स्थिति बनाई गई? भगवान बांके बिहारी का जो कृष्ण जी का जो विग्रह था, रत्नों से मणियों से सुशोभित, उस विग्रह को ले जाकर आपने आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया ताकि उस पर पांव पड़े। ये नहीं बताएंगे क्या? मथुरा को बचाने, औरंगजेब के अत्याचारों से बचाने के लिए जाट समाज के कितने लोगों ने नायकों की तरह व्यवहार किया और अपने प्राणों की आहुति दी। उनके नाम देश को नहीं पता लगने चाहिए क्या? झलकारी बाई आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, क्यों? उनका तो इतिहास पढ़ाएंगे ही नहीं ना। बिरसा मुंडा, देश की एक बड़ी आबादी उनको भगवान मानती है, कितने लोग जानते हैं उनके बारे में? रानी चेन्नम्मा, कितने लोग जानते हैं? बिजली पासी, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कौन है बिजली पासी, जानना चाहिए। सुहेल देव, ये लोग जो भारत के लिए लड़े, भारत की आजादी बनाए रखने के लिए लड़े, आक्रांताओं से लड़े, विदेशी शासकों के खिलाफ जिन्होंने निर्णायक युद्ध लड़े अपने अपने क्षेत्रों में, उनका इतिहास नहीं आएगा? आप उनका ईमानदारी से इतिहास रख दीजिए, मुगलों को आईना वो ही दिखा देंगे ना। मुगलों के राज दरबार में किस ढंग की गंदगी खदबदाती रहती थी, उनके कैसे कैसे शौक थे, कैसे कैसे मिजाज थे, उस पर पूरा वृत्तांत है। और अब तो बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में है। भारत के लिए कहा जाता है कि मुगलों ने भारत की सांस्कृतिक रुचियों को आगे बढ़ाया। भारत में संगीत का जन्म बाबर के समय हुआ क्या? नहीं ना। दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, यानी समस्त भारत भूमंडल पर जो दिव्य किस्म की वास्तु और संरचना वाले अद्भुत मंदिर बने थे, जिनको देखकर जो भी विदेश से आया, चाहे आक्रांता और चाहे घूमने वाला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हिंदुस्तान के लोगों ने बनाई थी, मुगलों से पहले बनाई थी। मुगल आए थे नक्शा बनवाने उनका, सोमनाथ के मंदिर का, नहीं ना। अयोध्या में रामलला का मंदिर, ये तो बाबर के समय तोड़ा गया, बाबर के समय बना थोड़े ना था। फिर ये वास्तु क्या मुगल लाए थे? दक्षिण के मंदिर देखिए, उनकी भव्यता देखिए, दिव्यता देखिए, मजबूती देखिए, कलात्मकता देखिए। और ऐसा बताया जाता है कि इस देश को लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, उठना, सारा शऊर मानो मुगल ही सिखा रहे थे। मुगलों को तो खुद ही शऊर नहीं था। उनकी चाटुकारों ने ऐसी एक छवि उनकी निर्मित कर दी। एक बड़ा जानवर भून कर रख लिया बीच में चौतरे जैसी चीज पर, और दो चारों तरफ बैठ गए दरबारी, उसी में नोच नोच खा रहे। और पिक्चर क्या दिखाई गई? मुगल आजम क्या बनाई गई कि लग रहा है कि नोश फरमा रहे हैं तो नेपकिन नेपकिन डाल के बिल्कुल कांटा छुरी से नहीं, वो बर्बर थे, वो लगभग जंगली थे। अफीम और शराब, मैं उनकी तमाम व्यक्तिगत रुचियों की ओर नहीं जाना चाहता, बड़ी गंदी और खतरनाक रुचियां थी। और उनके साहस को भी बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। क्या यह सच नहीं कि मुगलिया वंश के बादशाहों ने अपनी प्राण रक्षा के लिए कभी मराठों की का संरक्षण भी स्वीकार किया था? क्या ये सच नहीं
कि मुगलिया वंश के बाद गए गुजरे थोड़े कमजोर और लुटे पिटे टाइप के जो बादशाह थे अंतिम चरण में, वो विदेशी आक्रांताओं को चिट्ठी लिखते थे कि हुजूर आप आ जाओ, एक बार तो हमारी जान में जान आ जाए। क्या सच नहीं? क्या सच नहीं कि उनकी स्त्रियां और पुत्रियां वो आक्रांता आते थे और साथ में ले जाते थे। कुल मिला के एक ऐसा विभत्स चरित्र है, उसमें बहुत कुछ भी अद्भुत नहीं, और जो कुछ थोड़ा बहुत आप मानते हैं वो फिर चाहे बीरबल हो, उनके मस्तिष्क का चमत्कार मान लीजिए, चाहे टोडरमल की बुद्धि मान लीजिए। तो मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए, लेकिन सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए। मुगल देवदूत थे ये नहीं चलेगा, मुगल महान थे ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी कारगुजारी आप खुल रही हैं। पूरे पूरे दिन किन चीजों में लिप्त रहते थे, और जिन लोगों ने राजस्थान की हवेलियां नहीं देखी, जिन लोगों ने भारत के मंदिर नहीं देखे, हिंदू राजाओं के महल नहीं देखे, वो लोग ये जरूर थोड़ा बहुत मांस कर चल सकते हैं कि शायद जब मुगल आए होंगे तभी सुंदर चीज़ें बनाने, सुंदर भवन बनाने की विद्या भारत को आई होगी। अन्यथा कोई बच्चा भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ताजमहल में सब कुछ भारत का है, मकबरा शाहजहां का है और उसकी बेगम का है। इस बात को हमेशा गांठ में बांध कर रखिए। भारत के किले बेजोड़, अद्भुत, क्या ऐसी चीज है जो मुगलों ने बना ली? और सब लाख टके की बात, अगर मुगल इतने ही परिष्कृत थे, इतने ही अद्भुत थे, इतना ही गहरा राजत्व था उनमें, तो 1,00,000% का सवाल ये है कि मुगल जहां से आए, यानी बाबर जहां से चला था घोड़े पे बैठ के, वहां तो 2-4 ताजमहल बनवा के रखता पहले से, लाल किले नहीं। बिल्डर भी कहीं कोई बनाता है तो एक सैंपल फ्लैट रेडी करके रखता है ना, दिखाने के लिए। उनके यहां तो कुछ नहीं था, वहां बीहड़ था जहां से बाबर चला था। तो ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और हिस्टोरियंस ने एक छवि निर्मित करने की कोशिश की भारत में कि मुगल से महान कोई नहीं, और उन्होंने आके भारत को तार दिया, ये धूर्तता है, ये बौद्धिक बेईमानी है, ये भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान के प्रति आघात है। ये बताइए ना कि मुगलों को दांत खट्टे करने वालों की कथाएं कहां हैं? और मुझे आप भारत का कोई ऐसा कोना बता दीजिए जहां के स्थानीय नायक नहीं रहे हों। कोई ऐसी जात बता दीजिए जिसमें तमाम स्थानीय, तमाम नायकों ने जन्म नहीं लिया हो, जो भारत माता के लिए अपना बलिदान दे गए हो। मैंने झलकारी बाई से लेके बिजली पासी तक तमाम उल्लेख किए, उनको आप नेपथ्य में रखें, ये ठीक नहीं। वो कौन लोग थे जिन्होंने मथुरा की गलियों में, सड़कों पर अपना प्राण निक्षावर कर दिया धर्म की ध्वजा को बचाए रखने के लिए? कौन लोग थे? क्या उनके नायकों का उल्लेख नहीं होना चाहिए? क्या कोई मुगल राजवंश का एक झूठा प्रचार भारत के वास्तविक इतिहास का अपहरण कर लेगा? हां, अपहरण किया गया भारत के वास्तविक इतिहास का। उससे भारत के वास्तविक इतिहास को हमें अपहरण से मुक्त कराना होगा। उसके बाद सब पढ़ाइए, सच्चाई के साथ पढ़ाइए,
औरंगजेब कैसा था? जैसा था वैसा ही बताइए। बाबर जैसा था वैसा ही बताइए। हुमायूं जैसा था वैसा ही बताइए कि इतनी अफीम खा ली और अफीम के साथ शराब भी पी ली कि गिर पड़ा जीने से और फौत हो गया। ये बताइए ना। अकबर को कौन कौन से शौक थे जरा वो भी बताइए। केवल दीन-ए इलाही का परचम मत लहराइए। ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई वो देश के लिए घातक थी, देश के स्वाभिमान को कमज़ोर करने की एक गंदी कोशिश थी। अब जो बहस चल रही है, हो सकता है उस बहस का एक सार्थक परिणाम ये निकले कि मुगलों के वास्तविक इतिहास की खोज शुरू हो जाए और जितने मुगल अभी पर्दे के पीछे से आकर्षक लगते हैं, पर्दा हटने के बाद आपको उनके चेहरे गंदे लगने लगे। धन्यवाद।